हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको एमपीडीटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एमपीडीटी में आपको टू टाइप्स डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला आपको ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन और दूसरा आपको ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। तो आपके सामने जो इंटरफेस पे दिख रहा है, ये ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपका एमपी डोमिसाइल लगता है, इनकम सर्टिफिकेट लगता है, 10th-12th की मार्कशीट लगती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है। तो हम बारी बारी से एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ले लेते हैं। जिनकी ज़रूरत होगी मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर दूंगा और जिनकी ज़रूरत नहीं होगी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। तो हम आपको बता रहे हैं एमपी डोमिसाइल। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एमपी डोमिसाइल कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे आपका सामने लिखा होता है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जो कि आपका हिंदी में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एमपी डोमिसाइल अभी भी नहीं बना है तो आप बनवा लो। और आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि एमपी डोमिसाइल आपका तभी लगेगा जब आप एमपी से बिलोंग करोगे। तो जनरली बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है उनको कि हमारा एमपी डोमिसाइल कब लगेगा, क्या हम इस अदर स्टेट से हैं, क्या मैं यूपी से हूँ, क्या मैं जम्मू से हूँ, तो क्या हमारा एमपी का कोई डोमिसाइल लगेगा क्या। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपका ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप एमपी से बिलोंग करोगे तो आपका लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये आपका एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। और आपको मैं बता दूँ कि ये डॉक्यूमेंट जो आपका होता है अपडेटेड रहना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूँ कि आज हमारा अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 31 मार्च से हमारा न्यू सेशन चालू हो जाता है। तो आप एमपी डोमिसाइल अपना अच्छे से अपडेट करवा लो, नहीं तो आपको आगे दिक्कत जा सकती है। अगला डॉक्यूमेंट हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। तो जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट होता है, ये हमारे फैमिली में कितनी इनकम आती है एनुअल, वो बनवा लेना। आपको मैं बता दूं, इनकम सर्टिफिकेट भी आपका अपडेट रहना चाहिए, वो वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप चाहिए, जैसे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, एमएमबीवाई चाहिए। तो एमएमबीवाई का क्राइटेरिया आपको पता है कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए एप्लीकेबल होगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपने नॉर्मल शहर में जाना और इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना 8 लाख से कम की। अगर आप ऐसा नहीं बनवाते, अगर आप जितनी रियल इनकम है उतनी बनवा लेते हो, तो आपको हो सकता हो एमएमबीवाई ना मिले। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि कई बच्चे एनुअल 35,000 40,000 बनवाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आप एटलीस्ट लाख या 1.5 लाख की बनवा लेना। मैंने भी अपने टाइम में 1,50,000 की बनवाई थी और मैं भी एमएमबीवाई के लिए एलिजिबल हूँ। और बाकी आगे की वीडियोस आएंगी जो आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगी। आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना है। इसी के साथ हम अगला डॉक्यूमेंट डिस्कस करते हैं। अगला डॉक्यूमेंट हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट का होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। जनरल के लिए आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है, इन्हीं चारों के लिए होता है। और आपको मैं बता दूं, फॉर प्रूव ऑफ कैटेगरी, अगर आपको कैटेगरी अपनी प्रूव कर रहा है कि मैं ओबीसी हूँ, एसटी हूँ, एससी या ईडब्ल्यूएस हूँ, तो आपका उसका एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी बहुत सारी समस्या होती है कि अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना होता तो आप उस कैटेगरी में नहीं आते, जनरल कैटेगरी में माने जाते हो। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना, अच्छे से देख लेना उसको, अगर अपडेट वगैरह जो प्रोसेस होती होगी करवा लेना, वरना आपको आगे बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो इसी के साथ हम अगला बताते हैं। तो अगला हमारा होता है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो गाइज मैं बता रहा हूँ, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। बंदा अगर पीडब्ल्यूडी से है, बंदा अगर सैनिक है, बंदा एनसीजी का कोटा है, बंदे के पास स्पोर्ट्स का कोई कोटा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप अगर कोई फिजिकल डिसेबल हो, अगर आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बन सकता है तो बनवा लो, इसमें बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आप सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हो, आपके पास का कोई सर्टिफिकेट है, तो ये भी काम करता है। अगर आपने एनसीसी ली हुई है, अगर आप किसी ग्रेड में आते हो, तो ये इस प्रकार का उसका सर्टिफिकेट होता है, ये भी आपका लग जाता है, इससे भी कुछ आपको बेनिफिट होता है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की हम जहाँ तक बात करें कि अगर आपने किसी भी स्टेट में, लेट्स से क्रिकेट, फुटबॉल, किसी में भी आपने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल क्रॉस किया है, उसका आपके पास बाकायदा एक सर्टिफिकेट है, तो आपका यहाँ पे भी वो काम कर जाता है और उसका भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है।
तो गाइस ये सभी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, ये सभी हमारे लगते हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। सो अगली हम बात कर रहे होंगे कि हमारे फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे होंगे। सो हम बताते हैं आपको जानकारी के लिए कि ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग हमें ये कुछ 12 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिनमें से मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे हमारा एमपी डोमिसाइल हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, 10th-12th का मार्कशीट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड हो गया, सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया, आधार कार्ड एंड बैंक पासबुक हो गई, टीसी हो गई, सीसी हो गई, एमसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट और पासपोर्ट साइज 6 फोटो। यहाँ पे सॉरी ये जो 12th नंबर है इरेज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये लिखा था कि पासपोर्ट साइज फोटो, तो पासपोर्ट साइज भी फोटो आपको ले जानी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके एमपी डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट है, ये 10th-12th का मार्कशीट है, ये कैटेगरी सब कैटेगरी ये तो मैंने अच्छे से आपको डिस्कस कर दिया है। रही बात जेईई मेंस स्कोर कार्ड की, तो जेईई मेंस स्कोर कार्ड आपका जेईई का रिजल्ट आ चुका है, आप उसके वेबसाइट में जाओगे, अपना रोल नंबर डालोगे और आपका जेईई मेंस स्कोर कार्ड निकल रहा होगा। सीट अलॉटमेंट लेटर जब आप काउंसलिंग करोगे तो आपको लास्ट में आई थिंक ये आपका अगस्त का महीना आएगा, आपको वहाँ पे वेबसाइट में ये आपको दिख के आ जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है, तो वहाँ से आप अपना सीट अलॉटमेंट लेटर निकलवा सकते हो। और आधार कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो आधार कार्ड है आपका अपडेटेड रहना चाहिए। आधार कार्ड में एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि आधार कार्ड में सबसे पहले आप अपना नंबर लिंक करा लेना। जनरली हम क्या होते हैं 12th तक होते हैं तो हमारे पास मोबाइल नहीं होता है, तो उसका जो आधार है हमारे पेरेंट्स के नंबर से लिंक होता है। तो मैं बता दूं कि आगे आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सारे ओटीपी वहीं पे आते हैं जिस नंबर से आपका आधार लिंक होता है। तो सबसे पहले जाओ और अपना आधार लिंक कराओ। इसके अलावा मैं बता दूं कि बैंक पासबुक में आप अपने पेरेंट्स का बैंक नहीं दोगे, आप अपना दोगे। अगर आपका अभी तक खाता नहीं खुला है तो अपना खाता खुलवाओ, उसी में आपकी सारी स्कॉलरशिप आएगी। बहुत सारी दिक्कत होती है, ऐसे मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि उनका पेरेंट्स का अभी भी अकाउंट रहता है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो उन्हें बार बार अपने पेरेंट्स को परेशान करना होता है और बुलाना होता है। और रही बात ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये हमारे जो होते हैं हमको स्कूल से मिलते हैं। जब हम टीसी करा रहे होते हैं तो वहाँ पे हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, हमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो आपको मैं जैसे बता रहा हूँ कि अब गैप और मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो आपको गाइस मैं बता दूं कि जो गैप सर्टिफिकेट है कुछ इस प्रकार से दिखता है, यहाँ पे 100 रुपये का स्टाम्प लगाया जाता है। तो गैप सर्टिफिकेट आप बनवाओगे कैसे? तो आपको उसके लिए हमारे वहाँ तहसील ही जानी होगी। तो आप किसी भी लेट से किसी भी शहर से बिलोंग कर रहे होगे, वहाँ में अपने पेरेंट्स से बात करना कि तहसीली कहाँ है, वहाँ जाओगे, आपको एक लॉयर मिलेगा, उसको बोलोगे कि हमें गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। और गैप सर्टिफिकेट उन्हीं बंदों का लगता है जिन्होंने ड्रॉप ईयर लिया हो 1 साल या 2 साल का। सो गैप सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हो आसानी से, 100 या 200 रुपये का खर्चा आता है। तो ये आपका एक फॉर्मेट होता है, वो आपको मैं आगे ज़रूर बताऊँगा। आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो करती रहनी है और याद रखना है कि आपके सारे वीडियोस बहुत काम के होने वाले हैं। अगली बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है हमारा कुछ इस प्रकार फॉर्मेट का होता है। सो इसको बनवाने के लिए आप एक एमबीबीएस जाओगे, एमबीबीएस के पास जाओगे। बेसिकली आप किसी शहर से बिलोंग कर रहे होगे, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगी, वहाँ पे कई सारे एमबीबीएस रहते हैं, उनका सील लगता है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वहाँ से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जा रहा होगा। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।